बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चंद दिनों से मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ। उस्मान मेरी जगह ये ज़िम्मेदारी निभा रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुझे यहाँ कुछ तिब्बी मसाइल का सामना था सिंपली। और कोई एक डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी बताई थी, एक माइनर सी सर्जरी थी। शुरू में उन्होंने गलती से कह दिया कि बड़ी क्रिटिकल सर्जरी है, तो ऐसी कोई क्रिटिकल सर्जरी नहीं थी, एक माइनर सी सर्जरी थी। बट वो भी अभी डिले हो गई है। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं। मैंने आप सब लोगों के मैसेजेस पढ़े हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, अगर किसी एक का नाम लूँगा तो बाकी सब कहेंगे कि हमने भी आपके लिए दुआएं की। तो जिन्होंने दुआएं की वो जानते हैं, अल्लाह पाक जानता है और अल्लाह पाक सबकी दुआएं सुनने वाला है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ अपने आप को कि मेरे लिए दुआएं करने वाले इतने लोग हैं। कहाँ कहाँ से हैं, किस किस उम्र के लोग हैं, किस किस जगह से मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया हूँ आप लोगों की मोहब्बत के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके लिए कहने के लिए। ऑब्वियसली अल्लाह पाक जज़ा देने वाला और जज़ाए खैर देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, और वही आपकी इन दुआओं को कबूल भी फरमाएगा इंशाअल्लाह, और जज़ा भी देगा। अभी ये मेरा मामला हल नहीं हुआ, इस बीच में मुमकिन है मुझे एक बार फिर जाना पड़े, बिकॉज यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे आपको दवाई भी लेनी पड़ती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिकेशन नहीं ले सकते। अब सर्जरी करनी है तो बेशुमार किस्म की स्क्रीनिंग से गुज़रना पड़ता है कि भाई हमने इसको बेहोशी देनी है, तो बेहोशी के लिए हमें ये भी टेस्ट चाहिए, ये भी टेस्ट चाहिए, और ये सारे मामला अभी चल रहे हैं। मुमकिन है मुझे दोबारा फिर आपसे वक्फ़ा लेना पड़े, और इस दौरान उस्मान आपके साथ आते रहेंगे और आप उनके साथ ताउन करते रहिएगा। थोड़ा सा ये मुश्किल वक्त है, इसमें आप मेरा साथ ज़रूर देंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। बहरहाल मुश्किल वक्त इस वक्त दुनिया क्रिकेट के ऊपर भी है, और अब तो लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट के ऊपर मुश्किल टाइम था। अब लग रहा है पाकिस्तान भी उस मुश्किल टाइम में ख़ुद को घसीटने की कोशिश कर रहा है, और मुश्किल में पड़ने की कोशिश कर रहा है। एक जिसको आप कहते हैं कि खुद से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस हवाले से आज हम बात करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है जी, T20 वर्ल्ड कप, और उसमें बांग्लादेश की शिरकत, और अब उसमें पाकिस्तान ने भी छलांग लगा दी है। ऑफिशियली तो अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। इस हवाले से एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान भी कर दिया है, गैर एलानिया ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने टीम अनाउंस कर दी है पाकिस्तान के दौरे के लिए। अच्छी तगड़ी टीम है, बीच में कुछ खिलाड़ी नहीं है, वो क्यों नहीं है इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे थोड़ी सी, वैसे तो मौजू पुराना हो गया, आज सुबह से बल्कि कल शाम से ये मौजू चल रहा था, और पहले भी इस पर बात हुई थी। वो PSL की ऑक्शन के हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला कर लिया है और फ़ैसला सुना दिया है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, ICC, तीनों अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं, और बांग्लादेश और ICC का मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और ESPN क्रिक इन्फो ने यह दावा किया है कि 21 तारीख दे दी गई है, 21 जनवरी बांग्लादेश को, कि आप इस पर फैसला करें, वरना हम आपको T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे। अब ये फैसला किया है ICC ने कि दे आर गोइंग टू प्ले T20 वर्ल्ड कप विदाउट बांग्लादेश, और वजह यह है कि बांग्लादेश मान नहीं रहा इंडिया में खेलने के लिए। बांग्लादेश कहता है कि जी हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। ICC जो है, जो कि आपको पता है कि इस वक्त इंडियन इन्फ्लुएंस में है, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को हम इंडिया से बाहर नहीं खेलने देंगे। साथ में ये भी बता रहे हैं कि जी ये भी मसला होगा, वो भी मसला होगा, बांग्लादेश को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल खिलाड़ी को तक को खिलाने की बात हो रही है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम में शामिल नहीं करना चाहिए, वरना इनकी सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा। और सिक्योरिटी अपनी जो है वो शायकीन जो है वो अपनी टीम की यूनिफॉर्म ना पहने, बांग्लादेश के झंडे ना लेके आएँ, ये भी खबर आई कि ये ICC ने कहा है बांग्लादेश को। और इसके बावजूद वो ये कहते हैं
कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के लिए सेफ है और अब ये कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपको भाई हर सूरत में इंडिया में ही आके खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और उन्होंने ये कह दिया है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि आईसीसी जो है वो इस सिचुएशन में बांग्लादेश को मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंकना चाहता है और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड का नाम जाहिर किया जा रहा है कि स्कॉटलैंड की टीम जो है वो अब बांग्लादेश की जगह इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाएगी। अब ऐसी सूरत में पाकिस्तान की तरफ से अब ये खबरें आ रही हैं, पहले तो ये आ रहा था कि पाकिस्तान नज़र-ए-सानी करेगा अपने T20 वर्ल्ड कप के प्लान के ऊपर बांग्लादेश के साथ जो सलूक होता है उसके बाद, और उसके बाद आज एक और एग्रेसिव स्टेप लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। वन स्टेप फर्दर आप इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ये बता रहे हैं कि जी हमने टीम मैनेजमेंट को T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए रोक दिया है कि कोई तैयारियां नहीं करनी है आपने उस वक्त तक जब तक हम आपको कहेंगे, और आप जो है वो मुकम्मल चुप करके बैठ जाएं क्योंकि हो सकता है कि हम T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दें। ये वैसे उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली इसकी वजह यही है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने कॉर्नर कर दिया और उनको T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा प्लान बना रहा है कि फिर हम भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे। और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा है टीम मैनेजमेंट को कि मुतबादल प्लान के ऊपर भी गौर किया जाए कि अगर T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने नहीं जाता तो इस दौरान पाकिस्तान क्या करेगा। इस मुतबादल जो है वो इसके जगह पे मुतबादल जो है वो आप गौर करें, एक प्लान बनाएं कि हम कौन सी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस किस्म का मसला बन रहा है व्यूअर्स। मैं परेशान हो गया हूँ इसको सुन के कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, क्या मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त स्टैंस लेने जा रहा है। क्या T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड कर सकता है बाइकआउट करना, और बांग्लादेश की लड़ाई में क्या पाकिस्तान का कूदना जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि इसके आगे चल के बहुत सारे असरात होंगे। देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मामला डिफरेंट है, उनके पास एक लॉजिक है सिक्योरिटी की कि भाई हमारे पास वहाँ पे सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। वो अगर बाइकआउट कर भी देते हैं और आईसीसी उनको बाहर कर देता तो आईसीसी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने रोक दिया। और कोई भी मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो आपको किसी भी मुल्क में जाकर खेलने से आईसीसी के रूल्स और बायलाज के मुताबिक रोक सकती है, और वो कह सकते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट हमें कहती है कि इंडिया में आप सेफ नहीं है, आप नहीं जा सकते, आपने खिलाना है तो आप हमें श्रीलंका में खिला दें, किसी दूसरे मुल्क में खिला दें। ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बीच में बात आई थी कि उनको किसी और ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, श्रीलंका में किसी जो ग्रुप दोनों खेल रहे हैं, ए ग्रुप और सी ग्रुप, उसमें किसी में शामिल कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान वाले ग्रुप में तो उनको शामिल किया नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे इंडिया भी मौजूद है, और फिर इंडिया जो है या तो फिर इंडिया की जगह पाकिस्तान वाले ग्रुप में उनको शामिल कर दिया जाए। तो ये आईसीसी होने नहीं देना चाहता और ना ही ये ब्रॉडकास्टर होने देना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हर सूरत में करवाना चाहते हैं। अब मसला ये है कि किया क्या जाए। इसमें उन्होंने बात हुई थी कि जी बात हो रही है डिफरेंट ग्रुप में शामिल करने के लिए, लेकिन अब ये बीच में नई खबर आई है कि 21 तारीख तक का उनको डेडलाइन दे दिया और उनको कहा कि अगर आपने खेलना है तो इंडिया में ही खेलना है। देखिए बात यह है कि उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, हम किस बुनियाद पर इनकार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमें क्या तकलीफ है, हम कहेंगे कि क्योंकि बांग्लादेश को आपने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की इसलिए हम जो है वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि हमने साइन किया हुआ है कि हमने आईसीसी के इवेंट्स में शामिल होना है, हमने ये एग्रीमेंट किया हुआ है, और हम बगैर किसी ऐसी वजह के कि जिसमें हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, हमारे सिक्योरिटी का मसला हो, हम तो ऑलरेडी अपनी पसंद की जगह पे खेल रहे हैं और हमें तो किसी किस्म का मसला नहीं है। देखिए मुझे ऐसा फ़िलहाल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि बांग्लादेश वाला मामला में थोड़ा सा जो है वो आईसीसी को जाए कि बांग्लादेश अकेला नहीं है और बांग्लादेश को भी पता चले कि वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा, और कर सकता है, और अगर करेगा तो ये बहुत बड़ा पागलपन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचेगा, और ये मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा इस तरह से, बग़ैर किसी ऐसी वजह के कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को कोई मसला हो रहा है। अगर बाइकआउट करना था 2023 के वर्ल्ड कप का करते। नहीं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह के, इंडिया ने अपनी धौंस रचाई हुई है, इंडिया ने पूरा इन्फ्लुएंस डाला हुआ है, इंडिया कहता है कि जी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी दुनिया की क्रिकेट। ये सारी चीज़ें, ये इनको जितनी भी इनकी तनकीद की जाए, तनकीस की जाए, वो कम है, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन राइट नाउ बिल्कुल जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप आके अगर आप कहते हैं कि जी हम T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर दानिशमंदाना फैसला है। मैं तो बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। आप बताइए, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर तो ये इस हद तक है कि ये प्रेशराइज करना है आईसीसी को एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे है, तो वो मुनासिब है, अदरवाइज़ ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल इस दौरान में हम कह रहे हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रोकनी हैं, लेकिन T20 आई टूर जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का करना है, जिसका अब अनाउंस भी हो चुका है, आपको पता है, शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। अब तो मैच की टाइमिंग्स भी चेंज हो चुकी हैं। शाम 4 बजे पाकिस्तान के मैरी वक्त के मुताबिक ये मैचेस होंगे, और तीनों मैचेस लाहौर में होंगे। और उसके लिए अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 3 बड़े नाम स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, और उसमें ऑब्वियसली जो पैट कमिंस हैं वो नहीं है, हेजलवुड नहीं है, मिच स्टार्क नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शायद उनको इसलिए रेस्ट दिया गया है कि बॉलर्स हैं, और बॉलर्स को टेक्टिकली भी रेस्ट दे दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी, आपको पता है कि ख़ास तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली पैट कमिंस, ऑलरेडी इंजरी से आए थे वो एशेज़ में, फिर एशेज़ खेली है, फिर अब ये लोग जो है वो बिग बैश खेल रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में उन्होंने अपनी टीम को जो है वो इन ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देने का फ़ैसला किया है। बाकी उन्होंने टीम ऑलमोस्ट अपनी सारी मैदान में उतारी है। मिच मार्श की कप्तानी में शॉन एबर्ट, जावियर बाटलेट हैं, उसके बाद बर्डमैन हैं, और कूपर कॉनली हैं, बेन डॉशियस हैं, जैक एडवर्ड्स हैं, कैमरन ग्रीन हैं, ट्रेविस हेड हैं टीम का हिस्सा, तो जॉश इंग्लिस मौजूद हैं टीम में, मैथ्यू कोगनमैन हैं, और उसके अलावा मिच ओवन को भी शामिल किया है। ये मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आई एम नॉट श्योर कि हैं या नहीं हैं। जोश फिलिपी हैं, बाबर आजम के साथ खेलते रहे हैं उनकी टीम में। मैथ्यू रेनशा हैं, मैथ्यू शॉर्ट हैं, और मार्कस स्टॉइनिस, एडम जैम्पा। अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, पाकिस्तान को टफ टाइम देने जा रही है। लेकिन बहरहाल हमारा इंटरेस्ट इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में है, वो होता है या नहीं होता पाकिस्तान के लिए, ये मैं अब परेशानी में पड़ गया हूँ। लेकिन बहरहाल PSL में ऑक्शन होने जा रही है जी, और फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि ऑक्शन होगी, ड्राफ्ट नहीं होगा, और तमाम टीमों को एक एक डायरेक्ट साइनिंग की भी इजाज़त दे दी है कि आप एक एक प्लेयर डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, लेकिन वो पिछले सीज़न में नहीं खेला होना चाहिए, यानी नया प्लेयर होना चाहिए। ये एक रास्ता उन्होंने दिया है कि भाई आपने डायरेक्ट साइनिंग में पैसे नहीं बचाने। कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसी है जो पैसे बचाने के चक्कर में है, लेकिन उन्होंने कहा कि डायरेक्ट साइनिंग में आप नया कोई प्लेयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ताकि कोई बड़े नाम PSL में आ सकें। इसके अलावा 4-4 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हैं, हर कैटेगरी में से एक एक प्लेयर को रिटेन करना है। ये नहीं कि चारों आप जो है वो बड़ी कैटेगरीज के कर लें, तो हर कैटेगरी में एक एक प्लेयर को आपने रिटेन करना है। नई टीमें भी PSL की ऑक्शन से पहले जो है वो प्लेयर्स को रिटेन कर सकेंगी। $1.6 मिलियन जो है वो कर दिया गया है। वो पाकिस्तान के तकरीबन 44 करोड़ रुपए अब दे दिए गए हर टीम को कि वो इतने पैसे खर्च कर सकती है अपनी टीम बनाने के लिए। ये इतना उनका समझ लें कि पर्स मनी जो है वो बढ़ा दी गई है, और ये अच्छे फैसले हैं पाकिस्तान सुपर लीग को आगे बढ़ाने के लिए, उसको थोड़ा मज़ीद कंपेटिटिव करने के लिए। हम सब लोग यही डिमांड कर रहे थे कि भाई ऑक्शन होनी चाहिए, बोलियां लगनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इसका फैसला कर लिया है। अब ऑक्शन कब होगी, किस तरह से होगी, इसका PCB ने ये कहा है कि इन द ड्यू कोर्स ऐलान किया जाएगा। बहरहाल ये ऐलान हो गया। पाकिस्तान
कि अंडर 19 टीम ने आज स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ये एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान इंग्लैंड से तो हार गया था, लेकिन स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान का तीसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे देता है तो पाकिस्तान की टीम फिर अगले मरहले में पहुंच जाएगी। अब जिम्बाब्वे को शिकस्त देना पाकिस्तान के लिए हर सूरत में लाजमी हो गया है। इन तमाम ख़बरों के हवाले से मैंने आपको अपडेट कर दिया है। आप अपनी राय दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।